तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गैस आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तक मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, उसी मैथमेटिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट को समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो अमाउंट इज इक्वल टू होता है P1 प्लस R/100 की पावर m। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं सी आई का। सी आई इज इक्वल टू होता है ए माइनस पी। अब समझो एक बात को, मैं एक क्वेश्चन को लेकर के उसको बताता हूं आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 1000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%। टाइम हमारा है 2 ईयर और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और अमाउंट भी फाइंड आउट करना है। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, इस तरीके के। अब देखे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं। 3 मेथड कराऊंगा आपको। तीनों मेथड में से जो भी मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड को पकड़ के क्वेश्चन करिएगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले वाले मेथड पे चलते हैं। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10/100 की पावर 2। तो ये हो गया आपका 1000, 110/100 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1000, 110/100 इंटू 110/100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 11 और 11 1210 रुपीज आपका अमाउंट हो गया। तो सीआई आपका कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका है 1210 और प्रिंसिपल अमाउंट आपका हो गया 1000। तो आपका जो सीआई हो गया वो 210 रुपए हो गया। अब ये हमारा हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। क्या करा हमने, सीधे सीधे वैल्यूज को पुट किया है फॉर्मूलेस में। जैसे फॉर्मूलेस में पुट किया हमारा आंसर आ गया 1210 हमारा हो गया अमाउंट और सीआई हो गया 210। क्या करा, पी की जगह पी की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम, कितने साल के लिए था, 2 साल के लिए दिया था। तो 2 साल के लिए दिया था तो पावर 2 हो गया। पावर 2 का मतलब 2 बार इसको लिख दिया, सॉल्व किया, ये आ गया। अब हम चलते हैं अपने मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 हमें ये बोलता है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 1000 है। कितना है, 1000। 2 साल के लिए तो पहले साल 10% और दूसरे साल भी 10%। तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। और यहाँ पे भी 100। अब ये वाला जो है फर्स्ट ईयर के लिए है, ये सेकंड ईयर के लिए है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने का मतलब क्या है कि 100 के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें 100 का 10% करेंगे तो 10 और ऐड हो जाएगा। तो ये पहले साल का इंटरेस्ट होगा और ये दूसरे साल का इंटरेस्ट होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 100 प्लस 110। तो ये हो गया आपका 210। तो 210 रुपए आपका हो गया सीआई। इसको बोलते हैं ट्री मेथड। कौन सा, ट्री मेथड। इस तरीके से ट्री बना दिया मैंने। पहले साल का 10% 100, दूसरे साल का 10% 100, बट इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो 100 का 10% 10, इनको सबको ऐड करेंगे तो 210 रुपए हो गया आपका सीआई। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 210 रुपए हो गया। अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल प्लस सीआई यानी 210 रुपए। तो आपका हो गया 1210 रुपए आपका टोटल अमाउंट हो गया। तो ये आपका हो गया मेथड नंबर 2। अगर आप चाहे तो इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गाइस अपने थर्ड वाले मेथड की तरफ। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले मेथड की तरफ। अब तक मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, अब हम अपने थर्ड वाले मेथड की तरफ चलते हैं। तो मेथड नंबर हो गया हमारा 3। तो थर्ड वाले मेथड में हमें क्या करना है, रेट हमारा 10% है। तो 10% का मतलब होता है 1/10।
कैसे होता है वो आप लोग समझ सकते हैं कि 10 इंटू 1/100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10 हो जाता है। तो ये वाला रिप्रेजेंट करता है आपको प्रिंसिपल अमाउंट को, ये इंटरेस्ट को। तो यहाँ पर एक ए लिखेंगे और एक पी। अमाउंट आपका कितना है 10, इसमें 1 ऐड कर देंगे, सॉरी अमाउंट यहाँ पे आएगा और प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे आएगा। तो प्रिंसिपल 10 हो गया, अमाउंट 11 हो गया। सेकंड में प्रिंसिपल 10 हो गया, अमाउंट 11 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 121, इसको मल्टीप्लाई करा तो 100, इसका डिफरेंस कितना आ गया आपका 21। तो 21 आपका हो गया CI, और ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया। लेकिन प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000 रुपीज, यहाँ पे प्रिंसिपल 100 है, तो 100 रुपीज 100 यूनिट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 1000 डिवाइड बाई 100, तो एक यूनिट आपका 10 रुपए के बराबर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है CI। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 21 यूनिट है, तो 21 यूनिट को हम क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 यूनिट की हो जाएगी 21 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 210 रुपए। तो आपका क्या हो गया CI आपका 210 रुपए आ गया। सेम अगर हम 100 में वैल्यू पुट कर देंगे, एक यूनिट की वैल्यू का मान है 10 रुपए, तो 100 यूनिट का 1000, अमाउंट आपका हो जाएगा 1210। तो आपने देखा मैंने 3 मेथड कराए। इस मेथड में क्या करा मैंने 10% रेट को पिक करा। रेट को पिक करने के बाद में 1/10 हो गया इसकी वैल्यू। तो 10 आपका प्रिंसिपल है, 1 आपका इंटरेस्ट है, तो अमाउंट और प्रिंसिपल इस तरीके से दो जगह पे हम अपना इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में प्रिंसिपल हमारा 10 हो गया, अमाउंट 10 + 1 11 हो गया। 2 साल के लिए इसलिए 2 बार लिखा है मैंने। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 100, इसको मल्टीप्लाई किया तो 121, इन दोनों का डिफरेंस हमारा CI होता है। तो CI कितना आया 21 यूनिट। अब 100 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 1000 को, 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, तो एक यूनिट किसको 10 रुपीज को, तो 21 यूनिट 210 रुपीज को। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 मेथड बताए। ये 3 मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। आपको इन तीनों मेथड में से जो भी मेथड आपको सुटेबल लगता है, अच्छा लगता है, आप उसको मेथड को फॉलो कीजिएगा। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 3000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दे रखा है, टाइम 2 ईयर है, CI फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, रेट हमारा दे रखा है 20%, और 20% का मतलब आपको पता है 20/100, तो ये हो गया आपका 1/5। अब यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ पे लिखेंगे P। ये हो गया आपका P, और A कैसे होता है 5 + 1 तो 6। 2 साल के लिए तो इसका कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 36 और ये हो गया आपका 25। इसका डिफरेंस करेंगे तो 9 यूनिट आ जाएगा। अभी आप लोगों को देखना है कि ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट 3000 रुपए है, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 25 को यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 25 यूनिट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 3000 को। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 3000 डिवाइड बाई 25, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 25 बन जाए 25, और 25 2 जा 50, 120। एक यूनिट 120 रुपए को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 9 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी 120 गुणा 9, तो 1080 रुपीज आपका क्या हो गया 1080 रुपीज आपका हो गया CI। क्या करा मैंने, ये रेशियो मेथड से पिक किया मैंने। रेट 20% था, उसको सॉल्व कर लिया तो 1/5 आ गया, तो 5 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, अमाउंट हमारा 6 हो गया। 2 साल के लिए था इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया है दोनों साइड। अब चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं 36 25, और या मैं इसको ऐसे लिख दूं, बात एक ही है। तो क्यों ना हम शॉर्ट फॉर्म में चले, तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं, तो इसका डिफरेंस किया तो 9 डिफरेंस उसका हो गया CI। तो CI 9 है, बट एक्चुअल हमारा जो प्रिंसिपल 25 यूनिट है यहाँ पे, बट यहाँ पे 3000 है, तो 25 यूनिट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक यूनिट की वैल्यू ये होगी, तो 9 यूनिट की वैल्यू ये होगी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बोल रहे होंगे कि सर जी गुरुजी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अलग अलग हो गया तब क्या करेंगे, और मैं ऐसा ही क्वेश्चन लेके आया हूँ।
इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं अमाउंट आपका इतना रुपीज है, रेट 120% है पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 40%, तीसरे साल के लिए 50%। राम ने श्याम को 20%, 40% और 50% की दर पे कोई अमाउंट दिया है जो कि 5,040 रुपए हो जाता है 3 साल के बाद। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही करेंगे। R1 हमारा 20% है, तो 20% का मतलब हो गया आपका 1/5। R2 हमारा कितना हो गया, 40% है, तो 40% का मतलब हो गया आपका 40/100, 0 से 0 कैंसिल, तो 2/5। R3 हमारा कितना हो गया, 50%, तो 50% का मतलब हो गया आपका 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ पे लिखेंगे P। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 5 है, अमाउंट हो गया 6 पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 5 है और अमाउंट है हमारा 7। तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट 2 है, अमाउंट हो गया 3। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 6 7 जा 42 और 42 3 जा 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, तो ये 126 हो गया। तो 126 हो गया और ये 50, इसका डिफरेंस करेंगे तो CI हो जाएगा। तो CI कितना हो जाएगा आपका 6, 12 में से 5 गए तो 7, 76 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है CI को, और 126 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को। बट एक्चुअल अमाउंट हमारा कितना है 5040। तो 126 यूनिट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 5040 को। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5040 डिवाइड बाई 126। तो अभी क्या करेंगे, एक यूनिट हमें फाइंड आउट करना है CI। तो 76 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5040 बाई 126 इंटू 76। तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 8 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 20, 3 6 जा 18 और 8 और 0। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 80 बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो 80 इंटू 38 सॉल्व करेंगे इसको तो 64, 6 बचा आपका 24 और 6, तो 3040 आपका हो गया टोटल जो है 76 यूनिट की वैल्यू। तो आपका CI कितना हो गया, CI हो गया 3040। आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा क्या लगता है, यहाँ पे रेट अलग अलग दिया हुआ था, 20 40 50। अब तक रेट सेम थे, 10% तो 10 ही चले जा रहा था, 15 है तो 15 ही चले जा रहा था। अब भैया वो क्या करेगा कि रेट चेंज कर देगा। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम्स में आते हैं। इस क्वेश्चन की आत्मा हर एग्जाम में भटकेगी। ये अभी भी आएगा, यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी आएगा। तो आप समझ लीजिए, रेट अगर अलग अलग दिया हुआ है तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। 20% तो 1/5 करो, सेम मेथड, रेशियो मेथड, मल्टीप्लाई, और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं आप कुछ और क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं हम फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको CI दे रखा है, टाइम 2 1/3 ईयर दे रखा है, रेट 10% दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा, टाइम अलग ले लिया। मैंने टाइम ही ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टाइम लिया कि आप लोग कहोगे कि अरे ये क्या कर दिया। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको बड़ी आसानी से करेंगे। देखो पहले R1 हमारा होगा 10%, R2 हमारा होगा 10% और R3 हमारा होगा 10% इंटू 1/3। अब ये क्या कर दिया मैंने, इंटू 1/3 क्यों कर दिया, इंटू 1/3 इसलिए कर दिया, देखो ये 2 साल और 1/3 है, यानी कि पहले साल का पूरा CI मिलेगा, दूसरे साल का भी पूरा CI मिलेगा, तीसरे साल का क्या होगा, पूरा CI ना मिलके 1/3 पार्ट मिलेगा। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। क्योंकि ये पहले साल दोनों साल का कंप्लीट मिलेगा, तीसरे साल का नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरे साल का 1/3 ईयर का ही कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो इस वाले रेट को हम 1/3 कर लेंगे। तो ये आपको पता है 1/10 होता है, ये भी 1/10 होता है, और ये आपका हो जाएगा 10 इंटू
10/100 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 1/30। अब सेम मेथड पे चलते हैं, अमाउंट लिखेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ प्रिंसिपल लिखेंगे, तो ये 10 से 11 हो गया। सेकंड में फिर लिखेंगे 10 से 11, थर्ड में लिखेंगे 30 से 31 हो गया। ये सब चीज तो समझ आ ही रही होगी आपको कि 10 प्रिंसिपल है, एक हमारा इंटरेस्ट है, तो 10 + 1 अमाउंट हो गया 11, प्रिंसिपल 10 होता है। चूंकि जो 1/10 है तो ये हमारा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है और ये इंटरेस्ट, तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से भेजे में उतार लो कि प्रिंसिपल 10 इंटरेस्ट, तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा P प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 10 + 1 = 11। तो इस मेथड से हम कर रहे हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं, देखो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका 330 आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें अब 11 का मल्टीप्लाई है। 11 के मल्टीप्लाई की ट्रिक आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझनी पड़ेगी। तो देखो क्या करेंगे, देखो 31 में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1313 341 आ गया। लेकिन इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो ये एज इट लिखो 1 + 3 कितना होता है 4, और ये वाला नंबर लास्ट में आ जाएगा, तो 341 आ गया। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर मैं 341 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 आ गया, 4 1 + 4 5, 4 + 3 7, तो कितना हो गया आपका 751 हो गया। अगर मैं 1 2 3 4 5 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 5 5 + 4 9, 4 + 3 7, 3 + 2 5, और लास्ट में हमारा 2 + 1 3 और 1। बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो ये 751 आ गया हमारा। तो ये हो गया हमारा, ये आया था हमारा 731 को हमने 11 में मल्टीप्लाई किया था, तो 11 बन जाए 11 और 1 3 1 3 1 4 3 341 आया था। और 341 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1573, तो ये हो गया हमारा 3751। इसका डिफरेंस कितना हो गया 751, जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। बट एक्चुअल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 120 1.60। तो 751 हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1201.6 को। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा 1201.6 डिवाइड बाई 751 को। अब एक यूनिट आने के बाद में आप दुनिया भर की सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, 3000 की वैल्यू पुट कर लो। एक यूनिट का मान पता ही है हमें, तो 3000 का कितना हो जाएगा 1201.6/751 इंटू 3000। कैलकुलेशन में आप लोग जानते ही हैं, आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। ये 0 हटा के ये, इससे ये कैंसिल, बाकी का आप लोग समझदार कर ही लेंगे कैलकुलेशन, ये छोटे बच्चों का खेल है। तो आपने देखा कि आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सके। तो आप लोग को रेशियो मेथड, मैंने आपको 3 मेथड कराए। कौन कौन से मेथड कराए देखो आपको बता देता हूँ। आपको एक तो मैंने कराया ट्री वाला मेथड, दूसरा मैंने रेशियो वाला मेथड कराया, और तीसरा मैंने फॉर्मूला से कराया। ये 3 मेथड कराए। ये मेथड आपका उन लोगों के लिए जो 10th 12th के बोर्ड एग्जाम या एकेडमिक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको यही मेथड फॉलो करना है। इस मेथड को बिल्कुल भी फॉलो ना करें, आपके क्वेश्चन एग्जामिनर समझ भी नहीं पाएगा। तो हो सकता है वो आपके इस मेथड को कट कर दे, समझ जाएगा, लेकिन आपके इस मेथड से उसे चाहिए नहीं, उसको आपको फॉर्मूले के मेथड से चाहिए, आप इससे करिएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये 2 मेथड सक्सेसफुल हैं, आप इन मेथड से करिएगा, आपका टाइम बचेगा और ये काफी यूजफुल मेथड भी है। तो आज के लिए इतना ही है, और इससे आगे हम अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। एक बात बता देता हूँ कि आपने एक बात तो सुनी होगी, करत करत अभ्यास से और जड़मति होत सुजान। इसको दूसरे तरीके से बोला जाए तो ये भी बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होंगे। तो आपको इन मेथड्स को देखना है, मेरी वीडियोस को बार बार देखना है, तब आप ये मेथड अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।
और इसी तरीके से मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूंगा। आप लोग मेरी वीडियोस को बार बार देखिएगा, व्यू करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्लाई विद एजुकेशन, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका मैथमेटिक्स को इतना इजी बना दूंगा कि आप लोग मैथमेटिक्स से बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, आसपास अपने माहौल अच्छा रखें, खुद भी खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।